आपको सबसे पहले भाग 1 देखना है और तभी हम प्रकृति का भाग 2 समझेंगे। तो जो प्रकृति है उसमें विभिन्नताएं होती है, उसमें यूं ही कुछ ऐसा फर्क होता है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, फिर भी उसमें कामना है, किसी को मन नहीं है, या किसी को ऐसे कहो कि आँख नहीं है तो विचार करना थोड़ी छोड़ जाता है, तो वो अलग तरीके से विचार करता है। ये प्रकृति की छोटी छोटी बातें होती है। कोई यूं ही ऐसे जन्म लेता है कि वो एक आँख से उसको दिखाई ना दे, या कुछ ऐसा कान है, या अलग अलग तल के जो शरीर की वृत्ति होती है, या शरीर का जो आकार होता है, वो प्रकृति यूं ही अलग अलग तरीके से जन्म लेती है। तो आकार किसी का भी हो, शरीर कौन सा भी हो, उसमें जननांग 1 हो या 2 हो, या आकार से स्त्री हो या पुरुष हो, पर उसमें वही तड़प होती है, उसको भी मुक्ति चाहिए। तड़प उसमें भी उठी होती है आकाश के लिए, आकाश हो जाने के लिए। फिर धर्म बहुत ऊंची बात है, क्योंकि धर्म न तो आपको कुछ देने का साधन है, न कुछ आपको लेने का साधन है। धर्म आपकी वो चाहत को पूर्णता देने का साधन है, वो एक उच्चतम इच्छा को पूरा करने का साधन है, जो बस आपके लिए बना है। तो वो हर उसके लिए बना है, वो प्रकृति के लिए बना है। तो किसके लिए बना है? फिर प्रकृति। और प्रकृति जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ आप शरीर से कोई भी हो, आपको मुक्ति चाहिए, क्योंकि एक तड़प स्त्री में भी होती है, वही तड़प पुरुष में भी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस चाहत को पूरा करना होता है। तो यहाँ पर बात सटीक है कि आप कोई भी हो, उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। तो यहाँ पे हम साफ साफ बोल देते हैं कि प्रकृति जब मैं बोलूँ तो उसमें सब आया। आप कैसे हो, आप में क्या कमी है, आपके ज़्यादा है। जब मैं प्रकृति बोलूँ पदार्थ तो बोलता हूँ, और पदार्थ में सब आया, विचार आया, कामना है, आप कौन हो, कैसे हो। जब प्रकृति बोली जाए तो सब आया। अब आप स्त्री हो या पुरुष हो, मुक्ति तो चाहिए। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि प्रकृति को मुक्ति चाहिए, प्रकृति को मुक्ति चाहिए। और अब जिस पुरुष की हम बात कर रहे हो, वो पुरुष हो आप। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रकृति नहीं हो आप, उस पुरुष हो। तो यहाँ पे जो पुरुष की बात की जा रही है वो सत्य है, उसको सत्य कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, या वो आकाश कहो, तो या चेतना कहो, या चुनाव करो। तो वो जो चुनाव है वो स्त्री में भी होता है, पुरुष में होता है। मैं उसको ऐसे कहूँगा, हर प्रकृति में वो तत्व होता है जिसे चुनाव कर कर अपना उद्देश्य पूरा करना होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष मात्र प्रकृति और पुरुष है, बाकी कुछ नहीं है। और इसी से हम शिवलिंग भी हमें ज्ञान दर्शाता है। बहुत ऊंचा है शिवलिंग, इसलिए वो बहुत धर्म है, उसमें कुछ